शायद हिमाचल को कोई ग्रहण ही लग गया है। हिमाचल के हालात को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम के तेवर बदलने से आई आपदाओं ने तो जनमानस की कमर तोड़ कर रख दी है। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात अगर जिला कुल्लू की करें तो यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था पर भी खासा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कारोबार से जुड़े लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आजकल यहाँ स्थानीय लोगों के मोबाइल सिग्नल ही नहीं चल पा रहे हैं और लोगों का कहना है कि मोबाइल के नेटवर्क ना होने से बड़े आड़तियों व्यापारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी सर। कल तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं था और काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी देर तक नहीं, कम से कम 2 ढाई 3 घंटे तक बिल्कुल नहीं था। शाम को आया था नेटवर्क, थोड़ा बहुत आया। जैसे अगर कई बार कॉलिंग वगैरह होती है तो मतलब आवाज़ साफ नहीं आती है। तो अभी भी वही प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ मतलब जैसे कॉल वगैरह करते तो दिक्कत हो रही है। किस वजह से मतलब कौन सा कनेक्शन आपके फ़ोन में? जियो का है। जियो का? जियो और एयरटेल, जियो और एयरटेल दोनों में प्रॉब्लम है सर। दिक्कत हो रही है, इमरजेंसी अगर कॉल होती है तो बात ही नहीं हो पा रही ढंग से। अच्छा, बात नहीं हो पा रही। और आपके कारोबार को सर इसमें कई बार जैसे ऑनलाइन हमारा काम होता है और भी बहुत कुछ है, तो फ़ोन से ज़्यादातर मैक्सिमम आजकल आपको पता फ़ोन से काम होता है सब कुछ। तो फ़ोन में सर बड़ी दिक्कत आ रही है, तो जब नहीं हो तो कारोबार तो फिर होना ही है। ये कारोबार में कितना % ये फर्क पड़ चुका होगा? तो सर फर्क तो बहुत पड़ेगा ना। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर बड़े कि जल्दी से जल्दी बस नेटवर्क आ जाए और क्या सर। मेरा नाम टार्जन है। सिग्नल नहीं आ रहा है इसमें, परेशान तो ठीक है फोन है बट सिग्नल नहीं आ रहे हैं। जब से इधर बाढ़ आ गई है, बारिश आंधी तूफान है, उस टाइम मौसम से तो आ रहा है, लेकिन बीच बीच में कट जा रहा है, जा रहा है, कट हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो रही। कौन? ये कनेक्शन तो 2 है, जियो भी है, एयरटेल भी है। इसको लेकर हमारी टीम ने भारतीय संचार निगम के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इसी तरह यहाँ पर भी बिजली से स्थानीय लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली के दिन भर में 4 से 5 बार कट लग जाते हैं, जिसके कारण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस बारे में बिजली विभाग के सहायक अभियंता से हमने बात की तो उन्होंने बताया, मैं राम सिंह यादव, सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल बोलता में कार्यरत हूँ पिछले मार्च 2023 से। और अभी पिछले महीने 9-10 जुलाई को जो प्राकृतिक आपदा आई थी, मौसम खराब की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा बिजली बोर्ड के असेट्स का नुकसान हुए। कम से कम हमारे 25 ट्रांसफार्मर, उसमें से 15 जो हमारे पूरा ही असेट्स हुए बह गया है बिजली बोर्ड का। और 10 असेट्स ऐसे वो स्पॉट में टोटली डैमेज हो गए हैं। उसमें IPH की स्कीमें भी है, एग्रीकल्चर की स्कीमें भी है और पब्लिक के ट्रांसफार्मर भी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने हर गांव की सप्लाई, हर घर की सप्लाई जो है सुचारू रूप कर दी है। अभी हाल ही में फिर इसी 2 दिन पीछे जो मौसम फिर ही हुआ है, उससे और ज़्यादा हमारा देखते हैं आई। और बीच बीच में जो लाइनों में इंटरप्शन ज़्यादा है ड्यू टू मौसम की वजह से भी है और टेक्निकली की वजह से भी है कि लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है वर्किंग आवर में, क्योंकि उस टाइम रिपेयर भी करनी पड़ती है हमें। और बीच में कई जगह हमें शट डाउन भी लेने पड़ रहे हैं, तो कई जगह स्लाइड भी हो रही है, स्लाइड की वजह से भी इंटरप्शन आ रही है। और कुछ एक फीडर हमारे बह ही गए हैं, तो हमें कंज्यूमर को लाइट रिस्टोर करने के लिए एक फीडर पर और फीडरों का लोड दिया डाल, तो उस वजह से भी इंटरप्शन बढ़ गई है। और वो कर रहे हैं अब जैसे जैसे मतलब टाइम मटेरियल और ये आएगा तो चीज़ें ठीक कर दी जाएगी। इसमें मेजर तो हमारा टेक्निकल फॉल्ट है ना जी। जैसे दिन को कोई किसी न किसी मतलब एक फीडर में कम से कम 120 ट्रांसफार्मर है। अभी 120 में एक को भी अगर दिक्कत आएगी तो फॉल्ट नीचे मतलब मेन तक आ जाता है, तो उसकी वजह से इंटरप्शन रेशो बढ़ी है इस बार। तो ये कट लगाना आवश्यक होता है कि कट लगाना आवश्यक नहीं है, पर टेक्निकली जो फॉल्ट आ जाता है नहीं तो उस समय फिर बिजली को बंद करना पड़ता है? बंद हो जाती है, टेक्निकली बंद हो जाती है। तो कहीं भी बिजली रात को टेक्निकली जो ना जैसे हमारे डिस्क पिन इंसुलेटर जो है ब्रस्ट हो जाते हैं जी, लाइनें शॉर्ट हो जाती है या टहनिए पड़ जाती है या स्लाइड हो जाती है, तो लाइट बंद हो जी जाती जी 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 हो जाती है, इसलिए तब बंद होती है लाइट। तो अभी हाल ही में वर्तमान में व्यवस्था आपकी कैसी है? फिलहाल तो मतलब लोगों को सप्लाई ठीक ही चल रही है, बस ये भी बीच बीच में इंटरप्शन है, वो हम मानते हैं कि है, अभी प्रॉब्लम है।
कोई मैं यही कहता हूँ कि बिजली बोर्ड जो है अपने काम में बिल्कुल तन मन इससे लगा है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी बहुत शॉर्टेज है, जहाँ 325 ट्रांसफार्मर इस सब डिवीजन में है। 325 ट्रांसफार्मर में मेरे पास हार्डली जो टेक्निकल स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ है, वो हार्डली कुछ 40 है। तो इतना बड़ा एरिया मेरा 60 से लेकर बिजली महादेव से लेकर के दियार से आगे 3 किलोमीटर आगे बजौरा से लेकर के माहौल तक मतलब 325 ट्रांसफार्मर है और कम से कम 30 से लेकर 32,000 कंज्यूमर है मेरे इस सब डिवीजन में। बहुत बड़ा सब डिवीजन है और फील्ड में टेक्निकल स्टाफ की काफ़ी कमी है और मटेरियल की भी शॉर्टेज आ रही है अब आने वाले टाइम में। शॉर्टेज कैसी मटेरियल की शॉर्टेज? मटेरियल अभी जैसे अब रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो अब रोड की वजह से वो हमारा सामान है अप्रोच दूसरे शहरों से आपका टेक्निकली जो मटेरियल आता है हुई है हमें कहीं शिमला सोलंगार की, तो वहाँ से सामान लाने के लिए रोड जो है स्टाफ की भी आपको कमी महसूस हो रही है? काफ़ी कमी जो है। टेक्निकल स्टाफ आपके पास पर्याप्त नहीं है? इसी तरह यहाँ कुल्लू भुंतर में गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल व डीजल भी पंप पर नहीं मिल रहा है, जिस कारण बिना तेल के गाड़ियां लोगों को जहां तहां खड़ी करनी पड़ रही है और इस कारण भी लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नहीं मिल रहा जी, 3-4 दिन हो गए क्योंकि रोड बिल्कुल बंद है, दोनों तरफ से बंद है। गाड़ी हमारी मंडी में खड़ी है, इसलिए तेल की 3-4 दिन से बंद है। यहाँ पे कम से कम ज़्यादा लगभग 2000 गाड़ियाँ 2000 गाड़ी जो यहाँ से आपके तेल भर लेती थी, भर लेती थी, छोटी बड़ी मिला के बड़ी मिला के सारी। कुल्लू से संजय कुमार की विशेष रिपोर्ट।